गुरु का क्या अर्थ है जिसका स्वयं खत्म हो गया, जिसमें अब ईश्वर का पूर्णता वास हो गया। अब उसकी वाणी में ईश्वर ही बोल रहे हैं, अलग अलग तरह से अब ईश्वर स्वयं को प्रकट कर रहे हैं उस माध्यम के थ्रू। गुरु अपने आप में कुछ नहीं है, गुरु के पास अपना कोई ज्ञान नहीं है, गुरु के पास अपनी कोई वाणी नहीं है। गुरु बन गए कृष्ण की बांसुरी, पूर्णता। गुरुदेव प्रणाम। अनुराग शुक्ला जी दिल्ली से यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब भी मैं गुरुदेव को सुनता हूँ ऐसा लगता है जैसे स्वयं शिव मुझसे बात कर रहे हो, ऐसा क्यों होता है? जी मीरा, अगला प्रश्न अनुराग शुक्ला जी दिल्ली से गुरुदेव, जब मैं आपको सुनता हूँ ऐसा लगता है जैसे स्वयं शिव मुझसे बात कर रहे हो, ऐसा क्यों होता है? प्रेम है तुम्हारा ये, शुक्र मनाओ कि ये प्रेम तुम्हारे भीतर जीवित है। ये प्रेम है तुम्हारा शिव के प्रति, कि तुम्हें मेरी वाणी में ऐसा लग रहा है कि शिव तुम्हें कुछ संदेश दे रहे हैं, शिव तुमसे बात कर रहे हैं। ये प्रेम है तुम्हारा शिव के प्रति, ये प्रेम है तुम्हारा शायद मेरे प्रति भी। तो तुम्हें मेरी वाणी में शिव वाणी का थोड़ा सा एहसास होना शुरू। जब जीवन में इस प्रेम को और गहरा कर पाओगे तो शिव के प्रति, अपने गुरु के प्रति तुम्हारी आस्था बढ़ने लगेगी, तो तुम्हें गुरु में ही ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे, तुम्हें गुरु वाणी में ही ईश्वर वाणी सुनने लगेगी। वो वाणी सदा से थी, इसीलिए उस व्यक्ति को हम गुरु बोल रहे हैं। गुरु का क्या अर्थ है जिसका स्वयं खत्म हो गया, जिसमें अब ईश्वर का पूर्णता वास हो गया। अब उसकी वाणी में ईश्वर ही बोल रहे हैं, अलग अलग तरह से अब ईश्वर स्वयं को प्रकट कर रहे हैं उस माध्यम के थ्रू। गुरु अपने आप में कुछ नहीं है, गुरु के पास अपना कोई ज्ञान नहीं है, गुरु के पास अपनी कोई वाणी नहीं है। गुरु बन गए कृष्ण की बांसुरी, पूर्णता। गुरु बन गए शिव की वाणी, पूर्णता। अब शिव को यह माध्यम मिल गया, क्योंकि तुम शिव को परसीव नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, महसूस नहीं कर पाओगे अगर वो साक्षात तुम्हारे सामने आ गए। तो शिव ये माध्यम चुन लेते हैं तुम तक अपने शिवत्व को पहुंचाने के लिए। इस बात को दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनो। शिव एक माध्यम चुन लेते हैं तुम तक शिवत्व को पहुंचाने के लिए, और इस माध्यम के जरिए तुम शिवत्व को पहचान पाते हो, और फिर यही शिवत्व तुम अपने हृदय में भी टटोल के पहचानने लगते हो, और धीरे धीरे यही शिवत्व फिर तुम्हारे भीतर भी जागृत होने लगता है। आर यू अंडरस्टैंड? प्रोसेस देख रहे हो? शिव ने अपने शिवत्व का प्रमाण देना शुरू किया किसी एक माध्यम के जरिए। लेट्स कॉल दिस माध्यम गुरु। तो तुम्हें गुरु में शिव वाणी, शिव के दर्शन होने शुरू हुए। अब इस गुरु के जरिए तुम्हें तुम्हारे भीतर शिव वाणी का नाद सुनाई देगा। अब ये अनाहत तुम्हारे भीतर भी खुलने लगेगा। अब तुम अपने भीतर भी उसी शिव की प्रेजेंस को अनुभव कर पाओगे। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के शिव तत्व जागने लगेंगे, और फिर एक दिन ऐसी स्थिति आएगी तुम भी शिव हो जाओगे। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। न मन हूं, न बुद्धि, न चित्त अहंकार। शिवोहम शिवोहम शिवो। ये जब आदि शंकर ने ये निर्वाण षटकम लिखा था, क्या हुआ होगा उनके भीतर? किस भीतर की अवस्था में कोई व्यक्ति शिवोहम का उच्चारण करेगा कि मैं हो गया शिवमय,
जाग गया, पहचान लिया मैंने अपने भीतर के शिवत्व को। अब ना मैं ये शरीर हूं, ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना जिह्वा हूं, ना 5 सेंसेस हूं, ना गुरु हूं, ना शिष्य हूं, ना करने वाला हूं, ना देखने वाला हूं। अब मैं सिर्फ शिव चेतना हूं। ये पूरी जगत चेतना में मैं विलीन हो गया, शिवोहम हो गया। ये प्रोसेस है। तो आशीर्वाद समझो मित्र इस बात को कि तुम्हें मेरी वाणी में कुछ शिव की वाणी का अनुभव हो रहा है। ये आशीर्वाद है। इस प्रेम को, इस आस्था को, इस श्रद्धा को और बल दो। बल देना होता है, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को, अपने प्रेम को बल देना होता है। ये छोटे पौधे की तरह होता है। पीपल का पौधा देखा तुमने कभी? किसी भी दरार में स्वतः आ जाता है। शायद तुम्हें भी नहीं पता ये प्रेम, ये आस्था, ये श्रद्धा तुम्हारे भीतर कहां से आई, कैसे आई, तुम्हें नहीं पता। पीपल के पौधे ने किसी तुम्हारे हृदय की दरार में स्थान खोज लिया अपना। अब ये पौधा थोड़ा बड़ा हो रहा है, मगर अब इसे सही जगह, सही तरह से कल्टीवेट नहीं किया, इसका पोषण नहीं किया, तो कुछ समय बाद ये मुरझा जाएगा। उस पौधे को कल्टीवेट करना है। आ तो गया वो बीज कोई चिड़िया फेंक गई वहां पे। मानो तुम्हारा प्रारब्ध वो चिड़िया थी जो बीज, ये श्रद्धा आस्था का बीज, ये प्रेम का बीज तुम्हारे भीतर फेंक गई। बीज स्वयं अंकुरित नहीं होता। उसकी, देखो सुंदर बात, बीज स्वयं अंकुरित नहीं होता, और होता भी है क्योंकि बीज की आवश्यकता क्या है अंकुरित होके वृक्ष बनने की? भूमि। बीज को भूमि चाहिए। बीज को अगर तुमने भूमि दे दी, और भूमि देना तुम्हारे बस में है, तुम्हारे हाथ में है। चिड़िया का बीज फेंकना तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो बात पूरी पीछे चली गई, वो प्रारब्ध का काम है। तुम पीछे जाके प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। ब्लेसिंग की प्रारब्ध यानी चिड़िया ने वो बीज डाल दिया। तुम्हारा क्या काम है? उस भूमि को और तैयार करते रहो, उसको और पोषित, उस भूमि को पोषण दो। बीज को डायरेक्टली तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बीज को डायरेक्टली अंकुरित नहीं कर सकते, तुम भूमि को पोषित कर सकते हो। तो अपने हृदय की भूमि को पोषित करो। आज हृदय का दिन है, शायद हृदय की बात हो रही है। तुम अपने हृदय को पोषित करो, वो भूमि है। अगर वो भूमि को पोषित नहीं किया तो ये बीज अंकुरित हो जाएगा, वृक्ष नहीं बन पाएगा। तुम्हें सिर्फ, तुम्हारा काम सिर्फ इसको अंकुरित करने का नहीं है, ये वट वृक्ष बनना चाहिए। हजारों लाखों पक्षी इस पे आके बैठने चाहिए। इसकी छाया हजारों लाखों जंतुओं को, जीवों को मिलनी चाहिए। ये यात्रा है हमारी। तो तुम्हारा क्या काम? हृदय की भूमि को तैयार करते जाओ। तो 2 चीजें मैं बोल रहा हूं यहां। एक, इस बात के लिए सदा अनुग्रहित रहना कि प्रेम, श्रद्धा और आस्था का बीज तुम्हारे हृदय में पड़ गया। शिव के प्रेम, आस्था, गुरु के प्रेम, आस्था, श्रद्धा का बीज कहीं तुम्हारे भीतर पड़ गया। तो पहला, इस बात के लिए सदा 24 घंटे अनुग्रहित रहना कि क्या क्या मिल गया, खजाना मिल गया मुझे, जीवन का खजाना मिल गया मुझे। दूसरा, अब अपनी साधना, गुरु सानिध्य, सत्संग, सेवा के जरिए इस भूमि को पोषित करो। जितना इस भूमि को प्योर करोगे, पोषित मतलब प्योर करो इसको, इसके विकार हटाओ, इस भूमि के जो भी विकार हैं इसमें, अहम के विकार, जजमेंट के विकार, भय के विकार, लोभ के विकार, इन विकारों को धीरे धीरे वीड की तरह हटाना शुरू करो। धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे। एक एक कदम रोज इन विकारों को थोड़ा हटाएं, थोड़ा उस भूमि को और बलवान करें, और शुद्ध करें, और पोषित करें। और ये बीज अपने आप अंकुरित होकर वृक्ष बनने लगेगा। उसमें तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। पोषित करने के भी मैंने तुम्हें 4 नियम बता दिए। गुरु सानिध्य, गुरु सत्संग, सेवा,
चौथा भूल गया मैंने क्या बोला था। इसको अपनाओ अपने डेली। हाँ, चौथा मैंने बोला था साधना। जो भी गुरु से तुम्हें साधना मिले उसका सतत अभ्यास, ये तुम्हारी भूमि को पोषित करेगा और तुम्हारे भीतर का ये वृक्ष, ये शिवत्व का वृक्ष अपनी परिपूर्णता पे खिलने लगेगा। ये है मानव जीवन का उद्देश्य और ये है मानव जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि। जब ये पूरा जीवन अपने परिपूर्णता में खिल जाए, ये हम सब का कर्तव्य भी है और ये हम सब का अधिकार भी है। अपने जीवन को इस परिपूर्णता पे खिलने देना ये हम सब का अधिकार भी है, जीवन अधिकार है ये हमारा। इस तरफ और बढ़ो। ये बहुत शुभ हो रहा है जो तुम्हारे भीतर हो रहा है, इसको और होने दो और पोषित करो। इसके पोषण के लिए जो जो आवश्यकता है वो करो, तो बहुत सुंदर मार्ग और खुलेगा आगे। धन्यवाद।